हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपकी अपनी एग्ज़ाम लाइब्रेरी में। हम आज बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, स्पेशली मैथ का जो पोर्शन है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें मैथ के पोर्शन के बारे में, मैथ में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं। उन मैथ के चैप्टरों को यहाँ पे आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे नंबर 1 चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। आप सोच रहे होंगे सर नंबर सिस्टम में होता क्या है। नंबर सिस्टम में कुछ नहीं होता, नंबर्स के साथ आपको खेलना सिखाया जाता है। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स, वो है इसमें, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। ठीक है। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन है आपका। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण होता क्या है। सरलीकरण भी कुछ नहीं है, ये नंबर सिस्टम का ही एक सब पार्ट है। सरलीकरण में होता क्या है, कुछ नंबर्स हैं आपके, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपका। जैसे कोई नंबर आपका अंडर रूट में दे दिया इस तरीके से, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। यह बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में दे दिए, प्लस में दे दिए। एक तरीके से आप बोल सकते हैं, आपने बोर्ड मास का नाम सुना होगा। बोर्ड मास मीन्स कोई बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दे दे आपको, 92 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 +6 -20। अगर इस तरीके से आपको चीज़ें गिवन है तो ये इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन भी। और आप इसको क्या बोल सकते हो, नंबर सिस्टम का भी पार्ट बोल सकते हो। बात आई डेसिमल और फ्रैक्शन की। सही है, बात आई डेसिमल और फ्रैक्शन की। इनमें क्या होगा आपका, डेसिमल यानी कि आपने सुना होगा पॉइंट। डेसिमल का मीनिंग आपने क्या सुना होगा, पॉइंट। और फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि चीज़ों को फ्रैक्शन में की फॉर्म में लिख देना। फ्रैक्शन यानी कि चीज़ों को बटे की शक्ल में लिख देना और उनको सिंप्लीफाई करना, उनको सोल्व आउट करना। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोलेंगे। दोस्तों सिलेबस बहुत आसान है, ये तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, वरना वन बाय वन एक एक चैप्टर की बात करेंगे और बहुत आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। जैसे मैं आपसे पूछने लगूँ, या आपने बचपन में सीखा भी होगा, पूछूँ क्या, वो तो बाद में करेंगे सारी की सारी चीज़ें, लेकिन अभी समझने के लिए चीज़ समझने की कोशिश करो आप। बचपन में आपने इस तरीके से भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चीज़ें सीखी होंगी। मान लिया मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, यहाँ पे 15 रख दूँ और यहाँ पे 25 लिख दूँ। सीखा था ना आपने बचपन में ये कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, इस वाले मेथड के जरिए आपने सीखा था। तो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा कंपटीशन का दायरा है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो ये थोड़ी भी चेंज किया, सारा बेसिक वही है। जब करेंगे ना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम रेशियो प्रोपोर्शन, नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें हम किसकी, रेशियो और प्रोपोर्शन की। सही है। तो मेरे दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी मैथ को सीखने के लिए। सही है। रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा रूप रेशियो कहलाता है। सही है। ये पूरी की पूरी आपकी अर्थमेटिक्स का बेस है। अगर आपको ये क्लियर है ना, आप चीज़ों को धुएं में उड़ाओगे। हम भी जब करेंगे ना क्वेश्चन को, कल से वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करेंगे, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन से ही करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसी से क्लियर करेंगे। सही है। इसी से मिलता जुलता है आपका परसेंटेज, इसी से मिलता जुलता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, देन डिस्काउंट यानी कि छूट। देखो मेरे दोस्तों, आपके पास ये चैप्टर है, एक तो है रेशियो प्रोपोर्शन, एक है आपका परसेंटेज, एंड नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, और एक है आपका डिस्काउंट। सही है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली, सही है, पूरी मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगी, क्योंकि मैथ का पोर्शन जो है आपका यही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, कोई बंदा अगर स्टार्टिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट कर लेगा ना, उससे पूरी मैथ बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थमेटिक्स जो है ना इसी पे बेस है। ठीक है। आप कुछ भी कर लेना, इसके बाद लो ये कर लो, एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन कर लो, नंबर सिस्टम कर लो, भाईजान हर जगह, भाई साहब हर जगह यही यूज़ होगी आपकी, यही यूज़ होगी। ठीक है। अगर बात करें इसकी, ठीक है, आगे आप इसी में पढ़ोगे, डीआई बोलते हैं जिसको, डेटा इंटरप्रिटेशन। सही है, शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में जो चीज़ें आती है।
तो ये अलग से मिलते हैं 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन। उसमें भी किन चैप्टरों का यूज़ है, इन्हीं का चैप्टरों का यूज़ है। ये जो 4 चैप्टर आपको स्पेशली दिख रहे हैं, डिस्काउंट को भी छोड़ दो, उसकी भी इतनी नीड नहीं है जितनी इनकी है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और जी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और जी चक्रवर्ती ब्याज। ये चीज़ है क्या, ये भी इट इज़ वेरी सिंपल। सही है भाई, कोई भी चीज़ ली हमने, सही है, कोई दुकानदार है चीज़ों को भाई हमें वैसे तो मनी उधार नहीं देगा, किस पे देगा, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, वो हमें ब्याज पर देगा। चक्रवर्ती ब्याज पर भी चीज़ें आएंगी। सही है, जब कुछ चैप्टर चलेगा ना पूरी चीज़ों की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप, यानी कि भागीदारी। पार्टनरशिप से भी डरने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप भी है क्या आपका, सही है, रेशियो प्रोपोर्शन, और जी आपका ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है ना, सही है, इसी का सब पार्ट है। तो वैसे ही नोटिफिकेशन में अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका एवरेज। क्या है जी नेक्स्ट चैप्टर आपका, एवरेज। एवरेज भी बहुत इजी चैप्टर है। सही है, कोई भी दो संख्या है उनका एवरेज निकालना इट इज़ वेरी इजी। सही है। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहीं पे बात करूँ, मैंने कहा मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, और किसी अदर पर्सन के पास 10 रुपीज़ हैं। सही है। अगर मैं पूछूं कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, कुछ नहीं करना, आपको तीनों को ऐड कर देना है और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है। 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 को 3 से भाग करेंगे 8.33 आ जाएगा समथिंग, इस तरीके से करके। तो चीज़ें बहुत आसान है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो ये टाइम एंड वर्क, किसी पर्सन ने मिनिमम टाइम में या किसी स्पेसिफिक टाइम में कितना वर्क कंप्लीट किया, उसी में आएगा टाइम एंड वर्क। तो ये इसी से रिलेटेड है, या इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है आपका पाइप एंड सिस्टम, वो यहाँ पे दिया नहीं, तो उसको हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइम डिस्टेंस। इस शॉर्ट में हम दोस्तों इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस है। ये भी चैप्टर बहुत ईजी है, बचपन में आपने सुना होगा अपने 9th क्लास में या 10th क्लास में, जिसमें भी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ये अगर बात करें स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चीज़ें बहुत ईजी हैं, आराम से समझ में आएगी जब 1 by 1 बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, यानी कि सारणिक और ग्राफ का प्रयोग। किसका प्रयोग, सारणिक और ग्राफ का प्रयोग। इस चैप्टर की बात मैं आपको पहले ही बता चुका। सही है। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, इस वाले चैप्टर का हवा बना देते हैं। हवा नहीं बनाना इसका चैप्टर का। मैं अगेन रिपीट करता हूँ चीज़ों को। अगर आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर है, आपको परसेंटेज क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है, और प्लस में एक चीज़ और एड ऑन कर लेना आप, यानी कि एवरेज क्लियर है, भाई साहब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। मेरे दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यूज ऑफ ग्राफ्स एंड यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में होगा क्या, आपने पढ़ भी रखा होगा पहले। इसमें हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये कैलकुलेट करते हैं, यानी कि क्षेत्रमिति में हम आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैलकुलेट करते हैं। जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा बेलन, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा शंकु, सारी चीज़ें वही हैं। इसमें बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन करो, बल्कि कंपटीशन में फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सही है, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ें हैं अर्थमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंकगणित संगणना व विश्लेषण कार्य। नेक्स्ट चीज़ है मिसलेनियस। इसमें होगा क्या, सही है, एक तरीके से कुछ नहीं, जो इसमें अदर क्वेश्चंस बचेंगे ना वो आ जाएंगे इसमें।